एसेज का दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को चौथे दिन ही हरा दिया है। पर इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो चर्चा रही स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर के बीच जो भिड़ंत हुई। और वो भिड़ंत ऐसी थी जैसी कभी युवराज सिंह को फ्लिंटॉफ ने जैसा गुस्सा दिलाया था, वैसा ही गुस्सा कुछ आ गया टेस्ट मैच में स्मिथ को, और उन्होंने टी20 मोड अपना लिया। उन्होंने 9 गेंदों पे 23 रन ठोक दिए। और आगे क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे सुकांत। सुकांत, क्या हुआ, क्या हुआ आखिरकार कि 9 गेंदों में 23 रन और छक्के से मैच जिता दिया। मतलब जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे, साफ तौर पर नजर आ रहा था बहुत गुस्से में थे, क्योंकि स्टीव स्मिथ को हमने देखा है बहुत काम रहते हैं, बहुत कंपोज्ड रहते हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर एक्चुअली ओवर की पहली बॉल थी जब स्टीव स्मिथ खेलने आए, और उस समय ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 33 रन चाहिए थे जीत के लिए, तो बहुत रन तो थे नहीं और आसानी से जीतने वाली भी थी ऑस्ट्रेलिया। तो पहली बॉल पे स्मिथ ने चौका लगा दिया, तो सबने कहा कि हो सकता है कि आज थोड़ा तेजी से ख़त्म करने के मूड में हो। लेकिन जो असली मामला हुआ वो अगली बॉल पे हुआ। अगली बॉल जोफ्रा आर्चर ने मारी बाउंसर, स्मिथ को ने कोशिश की उसको शॉट लगाने की, लेकिन वो बॉल मिस कर गए। उसके बाद आर्चर गए उनके पास, उनको कुछ बोला। इस पर जो स्मिथ ने उनको कहा कि देखो, आप ऐसा करते हो कि जब भी आप कोई मैच का रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला आता है तभी आप 150 की स्पीड से बॉलिंग करते हो और तभी आप खतरनाक दिखते हो, ऐसे आप खतरनाक नहीं दिखते हो। इस पर आर्चर भड़क गए और फिर अगली बॉल दोबारा बाउंसर मारी। इस बार स्मिथ रेडी थे और उन्होंने चौका लगा दिया, और ये जो था पूरा क्लैश वो शुरू हो गया था, समझ आ गया था। फिर आर्चर गए, कुछ बोला उनको, और स्मिथ ने फिर छक्का लगाया अगली बॉल पे। तो पूरा जो एग्रेशन था वो वहां से शुरू हुआ, और लास्ट बॉल पे जब 3 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, तब स्मिथ ने छक्का लगा करके मैच अपने नाम किया। और उस समय उनका जो एग्रेशन था वो ऐसा ही था जैसे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट कुछ किया हो, लेकिन ये टारगेट सिर्फ 65 रन का था, लेकिन जो गुस्सा दिलाया गया था उनको, उसके कारण से वो बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप हो गए थे। और यही कारण है कि जो आपने बोला ना, T20 अंदाज में मतलब बैटिंग की, 9 बॉल में 23 रन, हमने स्मिथ को कभी ऐसे टेस्ट में तो खास करके बैटिंग करते नहीं देखा है। तो वो गुस्सा झलक रहा था और वो गुस्सा सब पे निकला। जो भी बॉलर आ रहा था उस पर अग्रेसिव दिख रहे थे, और जेक वेदराल्ड जो ओपनर थे वो बस दूसरे एंड पे जो है वो एंजॉय कर रहे थे। वो 17 रन नहीं बनाए, बस वो देख रहे थे कि मारो और अच्छा है। और इस तरह से 65 रन का टारगेट था। मैच में तो कुछ पहले ही बचा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को इतना छोटा टारगेट मिला था, फिर भी 2 विकेट इंग्लैंड ने ले लिए थे। पहला विकेट ट्रेविस हेड का लिया था, दूसरा मार्नस लाबुशेन का लिया था, और उसके बाद ही स्मिथ आए थे बैटिंग करने। अच्छा, आप जरा सा दर्शकों को बता दीजिए जिन्होंने मैच ना देखा हो, क्या हुआ मैच में 4 दिन का, क्या लेखा जोखा रहा। देखिए, दरअसल सबसे पहली चीज़ तो ये रही कि जो इंग्लैंड के लिए जो बहुत अच्छी बात रही कि जो रूट जो अब तक ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं कर सके थे, मतलब ये बात कही जाती थी कि जो रूट आप उनको दुनिया के सबसे महान बैटर्स में से एक बताते हो, टेस्ट क्रिकेट में लेजेंड हैं, फिर भी ऑस्ट्रेलिया में एक भी सेंचुरी नहीं। तो ये सवाल उठता था उन पे, और इस बार उस सवाल का जवाब जो रूट ने दे दिया है। और जो रूट ने सेंचुरी लगाई पहली इनिंग में, और वो नॉट आउट रहे 138 रन बना करके। उनका साथ कुछ प्लेयर्स ने दिया, पहले जैक क्रॉली ने दिया, बाद में कुछ देर तक जोफ्रा आर्चर भी लास्ट तक खेलते रहे, 38 रन उन्होंने भी बनाए। लेकिन जो अच्छी बात रही कि इंग्लैंड ने 334 रन बनाए, और लगा कि यार ये तो डे नाइट टेस्ट है, पिंक बॉल टेस्ट है, उस लिहाज से लगता है अच्छा स्कोर है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो समझ में आया कि पिच में तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बैटिंग बहुत आसान थी, और किसी भी एक प्लेयर ने सेंचुरी नहीं लगाई। इसके बावजूद सबने रन बनाए और सबने डबल डिजिट में स्कोर किया, A to Z प्लेयर्स ने। और जो हाईएस्ट स्कोरर रहे वो रहे मिचेल स्टार्क, जिन्होंने पहली इनिंग में 5 विकेट लिए, यानी 6 विकेट लिए थे, 5 अपना लिया था। वो 77 रन बनाए उन्होंने, और पूरा मैच का जो है ना पूरा 4 वो अकेले लूट लिए। पहले मैच के वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, पर्थ, उन्होंने भी 10 विकेट लिया था। और अब यहाँ पे उन्होंने शानदार बॉलिंग करते हुए 6 विकेट लिए पहली इनिंग में, और उसके बाद 77 रन बनाए, और लास्ट तक वो बैटिंग अगर करते तो सेंचुरी भी लगा देते, लेकिन वो आउट हो गए। और जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी वो 511 रन तक पहुंच गई, और एक बड़ा टोटल। हाँ, मतलब 77 रन काफ़ी बड़े रन होते हैं। अगर आपके मान लीजिए उनके 77 रन आप घटा दें तो 410 415 के आसपास होगा, तो ये तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया। हाँ, और उसके बाद जो है जिस तरह से बैटिंग हुई इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में, वो फिर से वापस से फ्लॉप रही। 44 रन सिर्फ जैक क्रॉली ने बनाए, बाकी अंत में आज लग रहा था कि बेन स्टोक्स और विल जैक्स थोड़ा खींच सकते हैं। उन्होंने पहले सेशन में बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन दूसरे सेशन में एक बार जो
स्टीव स्मिथ ने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा और वहां से मैच का पूरा मैच जो होता है ना, टर्निंग पॉइंट वही वो कैच रहा। वो जो विकेट के पीछे जो पकड़ा गया, जी बिल्कुल, विल काफी जैक्स। काफी वायरल हो रहा है वो। हाँ, वो कैच क्योंकि माइकल नेसर की बॉल थी और बॉल बहुत जल्दी डिप कर रही थी और उसमें उतनी कैरी नहीं थी कि वो पहुंच जाती, लेकिन उन्होंने डाइव लगाकर सिंगल हैंडेडली और बहुत ही डिप करती हुई बॉल को कैच पकड़ लिया। और ऐसे मोमेंट्स कई बार आपको मैच पूरा मैच बदल देते हैं। उसके बाद बेन स्टोक्स आउट हो गए और माइकल नेसर ने पहली बार फाइफर लिया और सिर्फ 65 रन का टारगेट मिला। इंग्लैंड बहुत जल्दी ऑल आउट हो गई, 200 मतलब 300 भी नहीं बना सके दूसरी इनिंग में। तो इंग्लैंड मतलब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 65 रन का टारगेट मिला, जो उन्होंने 10 ओवर के अंदर ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि एग्रेसिव बैटिंग यहाँ पे पहले ट्रेविस हेड ने की, 22 रन बनाए, फिर उसके बाद जैसे ही वो आउट हुए तो मार्नस लाबुशेन आए, लेकिन वो 3 रन नहीं बना सके। फिर जब स्टीव स्मिथ आए तो पूरा माहौल बदल गया और वो मैच जो है वो पूरा एग्रेसिव, ऐसा लगा जैसे लावा फूट रहा है मैदान पे। हर बॉल पे चौका छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे और एग्रेसिव दिख रहे थे। जब बाउंसर्स आ रहे थे तब उसको वो टारगेट कर रहे थे, छक्के लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो उस अंदाज में मैच को खत्म किया है। अब ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे हो गई है इस जी। सीरीज में। अब आगे क्या, इंग्लैंड को क्या करना है? अब 3 मैच बचे हैं और उसमें से आपको तीनों जीतने पड़ेंगे अगर आपको सीरीज जीतनी है तो। हाँ बिल्कुल, और सीरीज बचाना बहुत मुश्किल है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि देखिए एक मनोबल भी एक चीज होती है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी शुरुआत अच्छी मिल गई थी, सब कुछ अच्छा मिल गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से चढ़ के खेल रही है, और सबसे जो खास बात जो अनुभव रही है कि 2 की बॉलर्स जो है ऑस्ट्रेलिया के पास अभी नहीं है। पैट कमिंस जो उनके कप्तान है, रेगुलर कप्तान है, वो नहीं है टीम में, और जोश हेजलवुड नहीं है। तो मतलब 2 की बॉलर्स तो टीम में अभी भी नहीं है। अभी माइकल नेसर, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड ये सब खेल रहे हैं। तो जब ये दोनों वापस आ जाएंगे तो अब देखने लायक होगा कि अब ऑस्ट्रेलिया किस तरह से, क्योंकि अब इनके लिए ना बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अगला मैच एडिलेड में है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा विकेट है वहाँ का भी। लेकिन अब इंग्लैंड को जो है ना अपने वो बैच बॉल वाले अंदाज से थोड़ा सा उठ करके, थोड़ा सा जो होता है ना कि आप उसको कैपिटलाइज करिए, बड़े स्कोर्स कीजिए, और जो रूट जो आज तक नहीं कर सके तो वो अब हो गया है, उन्होंने सेंचुरी लगा दी है। तो जो रूट को वो जिम्मेदारी लेनी होगी, और खास करके बेन स्टोक्स को वो जिम्मेदारी लेनी होगी, और जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे नहीं तो सीरीज तो गवाएंगे ही। एक क्लीन स्वीप की तरफ आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी दोनों टीम के में कोई मैचअप दिखाई नहीं देता है। पहले मैच में भी पर्थ में पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आउट कर दिया था, मैच में पूरी पकड़ बना ली थी, और उसके बाद जो जिस तरह से ट्रेविस हेड ने बैटिंग की, पूरा मैच एक तरफा कर दिया, सेंचुरी लगाई। लेकिन ये वाले मैच में शुरू में तो लगा कि हाँ इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, हाँ, हमारे यहाँ लेकिन संदीप सर कह भी रहे थे कि जीत जाएगी इंग्लैंड। हाँ, तो मतलब शुरू में देख करके लग रहा था कि हाँ यार इंग्लैंड ने पिंक बॉल टेस्ट में इतनी अच्छी बैटिंग की, लेकिन जब बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया आई तब एक्चुअल में पता चला कि, क्योंकि जब तक दोनों टीम नहीं खेलती है आपको नहीं पता चलता कि एक्चुअली में पिच में क्या है और क्या नहीं है। तो उस लिहाज से बहुत ही मतलब एक तरफा मैच रहा है, अभी तक दोनों मैच बहुत एक तरफा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मतलब बहुत ही चढ़ के खेला है पूरी टेस्ट मैच में, चाहे वो पहला मैच हो या दूसरा मैच हो। चलिए, अब 2 मैच तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं, अब बचे हैं 3 मैच जिसमें इंग्लैंड को वापसी करनी होगी, और वापसी करनी है तो जैसा सुकान ने बताया कि स्टोक्स को जिम्मेदारी लेनी होगी, और जो रूट चूंकि फॉर्म में वापस आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि वो फॉर्म में रहते ही हैं जैसा मैं उनको पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो जैसा होगा वो सुकांत आपको बताएंगे। देखते रहिए रेलेवेंट टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।